गजानना हे गजानना, गजानना हे गजानना, गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन गौरी नंदन गजानना, गौरी गजानना हे गजानना, हे शिवनंदन जय जगवंदन, जय जगवंदन, हे शिवनंदन जय जगवंदन, जय जगवंदन, विद्या बुद्धि प्रदायका, बुद्धि प्रदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, बुद्धि प्रदायका, परम निरंजन मूषिकवाहन, परम निरंजन मूषिकवाहन, पतिपुरीश्वर गजानना, पतिपुरीश्वर गजानना, गजानना हे गजानना, गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन गजानना, गजानना हे गजानना, हे गजानना, हे शिवनंदन जय जगवंदन, शिवनंदन जय जगवंदन, विद्या बुद्धि प्रदायका, बुद्धि प्रदायका, परम निरंजन मूषिकवाहन, पतिपुरीश्वर गजानना, पतिपुरीश्वर गजानना, गजानना हे गजानना। साईराम। सुमन जी आप पढ़ना शुरू कर दो। साईराम जी पढ़ दें। ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साईराम। आज हम पुस्तक ईश्वर अम्मा का अध्याय 16 आवाहन और आगमन पढ़ेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ईश्वर अम्मा ने इसे शीघ्र ही जान लिया कि स्वामी माताओं और बालकों को, छात्रों और शिक्षकों को एकत्र करने में विशेष रुचि दिखाते हैं।
प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने में स्वामी की अपूर्व रुचि देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने आर्थिक दृष्टि से गरीब कुछ भक्तों के बालकों पर स्वयं बड़ी आशाएं लगा रखी थीं और वे गुप्त रूप से उनको प्रति मास कुछ रुपया भेजा करती थीं ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा का खर्चा चला सकें। मुझे यह ज्ञात था क्योंकि मैं उन दिनों प्रशांति निलयम के पोस्ट मास्टर का काम कर रहा था। अतः वे इसका पता लगाने कि रुपए पाकर छात्रों द्वारा किए हुए हस्ताक्षरों की रसीदें डाकखाने में आ गई हैं या नहीं, वे मेरे पास ही आती थीं। सन 1972 में वृंदावन व्हाइटफील्ड में भारत के विभिन्न राज्यों के कॉलेजों से चुने गए 800 से अधिक लड़के लड़कियों का एक मास का शिविर आयोजित किया गया। ईश्वराम्मा को इसका पता चला तो उन्होंने उन 30 दिनों स्वयं भी वृंदावन में रहने की इच्छा प्रकट की। प्रशांति निलयम में रहने वाली अनेक भक्त महिलाओं ने रसोई घर तथा स्टोर्स का कार्य संभालने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। ईश्वराम्मा ने स्वामी के बंगले के नीचे वाले भाग में मैनेजर तथा अपने एक नाती के परिवार के सदस्यों के साथ रहना निश्चित किया। विद्यार्थियों को शिक्षकों के साथ जो उनकी देखरेख करने आए थे छात्रावास के बड़े कमरों में ठहरा दिया गया। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ऊपर जो भाषण दिए जाने वाले थे उनके लिए स्वामी के बंगले के निकट ही एक अस्थायी हॉल की व्यवस्था की गई। छात्रों के लिए एक व्यस्त दैनिक कार्यक्रम था। वे प्रातः उठकर ओमकारम भजते थे, तत्पश्चात नगर संकीर्तन, योगासन, भजन, ग्रामीण सेवा आदि कार्यक्रम थे। अपराह्न में गूढ़ प्रश्न तथा पहेलियां और वक्ता आदि के अधिवेशन होते थे। स्वामी उन छात्रों के स्वास्थ्य तथा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते और उन्हें अपना अनुग्रह प्रदान करते। इसके साथ ही पूरे मास सायंकाल उनको प्रवचन देते। ईश्वरम्मा को उस समस्त वातावरण को देखकर ऐसा लगा मानो वे सरस्वती के गरिमामय विशाल मंदिर में होने वाले नए उत्सव के अवसर पर अन्य लोगों के साथ स्वयं भी उस अपूर्व आनंद और आह्लाद का आस्वादन कर रही हूं। शिविर के 11वें अथवा 12वें दिन वे शिरडी मां, वे 80 वर्षीय महिला जिन्होंने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए थे और उनकी पूजा भी की थी, को एक अत्यंत अनुभव बताने के लिए उनके साथ बोली। जिस रूप में पेड्डा बोट्टू ने वह अनुभव ईश्वरम्मा से सुना था, उसी रूप में उन्होंने मुझे यह सुनाया। पेड्डा बोट्टू, ईश्वरम्मा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बता रही हूं जो मेरे साथ घटित हुआ, पर यह किसी से बतलाना नहीं। मैं उनके और निकट खिसक कर बैठ गई और बोली, बताओ क्या बात है? स्वामी तो परमात्मा हैं, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। मुझे हंसी आ गई। बोली, हंसती क्यों हो? ना ना, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसती। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि अंत में आकर तुम्हें इसका अनुभव तो हुआ। अच्छा, पर बताओ तो कि तुम्हें यह पता कैसे चला? मैंने पूछा। तुम जानती हो, मुझे 4 दिन से लगातार बड़ा तेज बुखार रहता है। उस समय स्वामी मेरे पास आए थे। मैंने पूछा, स्वप्न में आए थे? नहीं, मैं जब बिस्तर पर बड़ी बेचैनी के साथ करवटें बदल रही थी, उस समय वे सचमुच आए थे और आते ही बोले, अम्मा कैसा लग रहा है? मैंने उनकी ओर देखा और बोली, पूरा शरीर दुख रहा है, बड़ा कष्ट है। तब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वह इस रूप में ना थे। हम और तुम उन्हें देखते हैं, जैसा जैसा हम और तुम उन्हें देखते हैं।
वे तो मुकुट पहने और धनुष लिए हुए श्री रामचंद्र थे। मैंने हाथ जोड़कर ऊपर उठाए और बिस्तर से उठकर बाहर बैठने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ ही क्षणों में वे फिर स्वामी के रूप में बदल गए। मुझे विभूति प्रसाद दिया और बोले, बुखार उतर जाएगा, और इतना कहकर चले गए। सचमुच तुम्हें परमेश्वर का आशीर्वाद मिला है, कितना दुर्लभ भाग्य है तुम्हारा। मैं बोली, हम में से आज तक किसी को जागृत अवस्था में साईं राम के दर्शन श्री रामचंद्र मूर्ति के रूप में नहीं हुए। इस प्रकार शिरडी मां ने अपनी वार्ता समाप्त की। यह दिव्य दर्शन उस पवित्र किरण के परम ज्योति में, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी, लय होने की सर्वोचित पूर्व सूचना थी। ईश्वरम्मा की स्मृति में मनाए जाने वाले 6 मई के ईश्वरम्मा दिवस के अवसर पर परम ज्योति स्वरूप भगवान बाबा ने स्वयं ही 6 मई 1972, जो मां के पार्थिव जीवन का अंतिम दिवस था, को होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया। स्वामी ने कहा, उनके दिवंगत होने के एक दिन पहले की बात है। सामान्य वार्तालाप चल रहा था। उसी के बीच मैंने एकाएक पूछा, बताओ, अभी कोई और इच्छा शेष है? वे बोली, मैं सारे मंदिरों की तीर्थ यात्रा कर चुकी हूं। मैंने सबसे बड़े मंदिर के और उसमें रहने वाले परमेश्वर के भी दर्शन पा लिए हैं। मुझे अब किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। किंतु मुझे ज्ञात था कि उनके मन के किसी कोने में एक छोटी सी इच्छा छिपी थी। वे अपनी एक पोत्री को उसके जन्म दिवस पर कुछ उपहार देना चाहती थी। इसलिए मैंने आग्रह किया कि वे मुझसे 500 रुपये स्वीकार कर लें और बाजार जाएं और उनकी जो इच्छा हो वह खरीद लें। मैंने उन्हें एक अन्य महिला के साथ बाजार भेज दिया और वे वहां से जो चाहती थीं खरीद कर प्रसन्नतापूर्वक लौटी। मां के मुक्ति दिवस के संबंध में अधिक विस्तार से बताते हुए स्वामी ने 6 मई को 1983 में कहा, आज का दिन ईश्वराम्मा दिवस है। इस दिन की महत्ता यही है कि इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बालकों को एक आदर्श की याद दिलाई जाती है। वह आदर्श जिसे ईश्वराम्मा ने सबके समक्ष रखा था। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि मृत्यु के समय वह परमात्मा का ध्यान और स्मरण करे अथवा अपने मन को पवित्र विचारों से भरे। इस दिन का महत्व बहुत से व्यक्तियों को ज्ञात है। इसी विषय पर कस्तूरी ने भी अभी भाषण दिया है। तेलुगु में एक कहावत है, व्यक्ति की सज्जनता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। अंतिम क्षणों में सच्ची भक्ति का प्रमाण मिलता है, उसके दर्शन होते हैं। ईश्वरम्मा कितनी महान थी, कितनी सज्जन थी, इसके विषय में उनके जीवन की एक छोटी सी घटना का उल्लेख करता हूं। बेंगलोर में ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा था। प्रातःकाल 7 बजे विद्यार्थियों को प्रातःकालीन जलपान दिया जाने वाला था। वे नगर संकीर्तन करने के पश्चात 6 बजे वापस आए। संकीर्तन की समाप्ति पर मैंने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद मैं स्नान के लिए चला गया। इस बीच ईश्वरम्मा स्नान कर चुकी थीं। उन्होंने सदैव की भांति प्रसन्नतापूर्वक कॉफी पी और मंदिर के बरामदे में बैठ गईं। एकाएक स्नानागार की ओर बढ़ते हुए वे जोर से चिल्लाईं, स्वामी, स्वामी, स्वामी। और मैंने उसी क्षण उत्तर दिया, आया, आया। मेरे आते आते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। सज्जनता और साधुता का इससे बड़ा लक्षण और क्या हो सकता है। उन्हें किसी सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता ना पड़ी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें मृत्यु के
क्षणों में स्वामी का स्मरण होगा। मनुष्य का मन तो साधारणतया किसी एक सांसारिक वस्तु में या दूसरी में, गहनों में अथवा धन संपत्ति में अटका रहता है। वे नीचे से चिल्लाईं, स्वामी स्वामी स्वामी, और मैंने उत्तर दिया, आता हूं, और बस वे चली गईं। यह मानो गज की पुकार थी। भगवान उस पर अनुग्रह करने और उसे मुक्ति देने के लिए आगे बढ़े। दोनों तारों का मिलन हुआ और उसी क्षण आत्मा परम तत्व में लीन हो गई। यह वह ठोस और यथार्थ परिणति है, जीवन का सार्थक अवसान है, जिसके लिए उसे निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। उनकी शैया के निकट उस समय उनकी पुत्री वैकम्मा थी, उनकी नातिन शैलजा थी, किंतु उन्होंने केवल स्वामी को पुकारा। अंतिम क्षण में ऐसी लगन और इच्छा की उत्पत्ति केवल एक पावन निर्मलता का फल है। यह एक आदर्श और वंदनीय जीवन का लक्षण है। मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति और दृष्टिकोण का उद्भव स्वतः होना चाहिए। उसके लिए किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं। सीखने के लिए यह एक सुंदर दृष्टांत है। ईश्वरम्मा की मृत्यु के अवसर पर वृंदावन कैंपस में लगभग 1000 व्यक्ति थे। भाषण चल रहा था। 800 नवयुवक उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय बंगले के प्रवेश द्वार पर 3 कारें आकर रुकी। उनमें से एक पर उस पावन जननी का पार्थिव शरीर रखा गया। उनकी मुद्रा से वे परम संतोष और शांति झलक रही थी। उनकी पुत्रियां और नाती पोते उनके चारों ओर उन्हें घेर कर बैठे थे, जैसा कि वे वर्षों से करते आए थे, और पिछली रात को भी उनके साथ थे। शेष 2 मोटर कारों में कुछ चुने हुए व्यक्ति थे, जिन्हें स्वामी ने गांव में जाकर सबको यह समाचार देने का आदेश दिया था, तथा यह भी कहा था कि मां के बड़े पुत्र शेषमा राजू के निवास स्थान पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए, ताकि गांव के लोग अपनी उस मां को श्रद्धांजलि चढ़ाने पंक्ति बनाकर आ सकें, जिस मां ने उनके दुख, सुख, भय और उल्लास के क्षेत्रों में सदैव उनका साथ दिया था। पलक मारते यह समाचार पुटापर्ति में फैल गया और समस्त गांव आंसुओं के सागर में डूब गया। शव पर फूल मालाओं और पुष्पों की श्रद्धांजलियां चढ़ाई गईं, जो मानो उपस्थित लोगों की उस दिव्य जननी के प्रति कृतज्ञता की सुगंध से भरी थी। भक्तगण भजन गाते हुए शव के साथ समाधि स्थल तक गए, और जब सूर्य पश्चिमी आकाश में धीरे धीरे डूब रहा था, स्वामी के पिता पेडा वैकम्मा राजू की समाधि के बगल में मां के शव को समाधि में लिटा दिया गया। व्हाइटफील्ड में सारा कार्यक्रम उसी प्रकार चलता रहा। एक कराहा, एक आंसू, वेदना का एक दबा हुआ स्वर भी कहीं से ना सुनाई पड़ा। जिस मां को स्वयं पुत्र ने चुना था, उसके अवसान पर भी कहीं कुछ नहीं। स्वामी बिल्कुल अपने स्वाभाविक रूप में थे, प्रेम के जीते जागते अवतार, सदैव सबको क्षमा करने वाले, प्रेम और आशीष देने के लिए उत्सुक। किंतु जब दोपहर हुई तो वहां उपस्थित महिलाओं के चेहरों पर बंगले के नीचे वाले कमरों की रिक्तता ने एक गहरी उदासी का पर्दा डाल दिया। लोगों ने इसे देखा, पूछा और उन्हें उसका कारण समझा दिया गया। यह दुखद समाचार कि ईश्वरम्मा के जीवन दीप की कर्पूरी शिखा बुझ गई है चारों ओर फैल गया और सहस्त्रों हृदय शोक सागर में मग्न हो गए। इतिहास के पृष्ठों पर 6 मई का दिन ईश्वरम्मा दिवस के रूप में लिख दिया गया। संपूर्ण विश्व में 1 सप्ताह के खेल कूद और क्रीड़ाओं के बाद इस दिन पुरस्कार वितरण आदि तथा अन्य प्रेरणावर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पुटापर्ति में स्थापित ईश्वरम्मा हाई स्कूल बालकों के प्रति मां के स्थायी प्रेम तथा उनकी प्रतिमाओं, कौशलों और उनमें दिव्यत्व के भाव के
स्फुरण के लिए मां की इच्छा तथा प्रयत्नों का चिरंतर स्मृति चिन्ह है। साईं जी आगे पढ़ूं? साईं जी, डॉक्टर साहब से है प्रार्थना कि वो करें, इसको एनालाइज कर लें। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है। साईराम डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही। साईराम हाँ, सुमन जी आप पढ़ लो, फिर थोड़ा पढ़ लो। ठीक है जी, मैं पढ़ती हूँ। वो नेटवर्क नहीं उनका मिल रहा। हाँ जी। ठीक है। अगला अध्याय, विजय प्राप्ति। स्वामी ने अमेरिकन नाटककार आर्नल्ड शुल्मैन से एक अंतरंग वार्ता में कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना अत्यंत आनंद का विषय है, किंतु यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम इसे आनंददायक ना समझते। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों जानता हूं, अतः मुझे मालूम है कि तुम क्यों कष्ट उठाते हो और तुम किस प्रकार उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। ना इस जीवन में और ना प्रेत योनि में तुम्हें उससे मुक्ति मिलेगी, और मेरे बिना मेरे बुलाए कोई पुटापति आ भी नहीं सकता, चाहे वह कितना ही संयोग मात्र प्रतीत हो। मैं केवल उन लोगों को यहाँ बुलाता हूं जो मेरे दर्शन के लिए उत्सुक हैं, अन्य किसी को नहीं। जिसे मन चाहे वह चला आए, ऐसा नहीं है। उपरोक्त कथन तथा इसी प्रकार के अन्य कथन जिन्हें हजारों भक्तों ने सुना है और टेप रिकॉर्ड किया है, इस रहस्य को उद्घाटित करते हैं कि स्वामी परमात्मा की उस परम सत्ता के मानव रूप में अवतार हैं। वह सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ज्योतिर्मय है तथा प्रेम की साक्षात मूर्ति है। जैसा स्वामी ने कहा है, बिना प्रभु की स्वीकृति और सहमति के जब कोई व्यक्ति उनकी ओर उन्मुख भी नहीं हो सकता, आना तो दूर की बात है, तब हम उस सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित ग्रामीण महिला ईश्वरम्मा के विषय में क्या कह सकते हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन पौराणिक आख्यानों की आदर्श नायिकाओं के अनुरूप स्मृतिकारों के आदेशों तथा तत्कालीन परंपराओं पर चलकर दैनिक गृहस्थ जीवन के कार्यों में व्यतीत किया, पर जिन्हें बाबा ने अपनी माता की भूमिका निभाने के लिए चुना। स्वामी ने एक अवसर पर इसे उद्घाटित किया था कि अवतार के पिता के रूप में संसार के समक्ष किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने का अनुग्रह
जो एक युग में केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है, पेड्डा वैकम्मा राजू को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार युगों युगों के एकत्रित पुण्यों के फलस्वरूप मातृत्व की यह वरदान ईश्वर अम्मा को प्राप्त हुआ। जब तक किसी व्यक्ति में उठने तथा आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा ना हो, वह इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि वह कितना ऊंचा उठ सकता है। पर भाग्य ने, विधाता ने उन्हें ना केवल प्रेरित किया वरन उद्वेलित किया। फलस्वरूप वे उठी और आध्यात्मिक धरातल पर उठती ही चली गईं। जो भी व्यक्ति एक बार उनके समक्ष उपस्थित होता, उसके मन में ईश्वराम्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना जागृत होती। समय समय पर उनके नेत्रों में दिखाई पड़ने वाली चमक, उनके चेहरे पर गहरी हो जाने वाली हल्की हल्की झुर्रियां, उनकी अंतर की सरलता का प्रतीक, उनका उन्मुक्त हास्य, किसी के दुख दर्द और अभावों को सुनकर उनके नेत्रों में झिलमिलाने वाली पानी की रेखाएं, ये मानो अपने मौन स्वरों में पुकार पुकार कर यही कहती थीं कि स्वामी ने उन्हें अवतार की मां के रूप में केवल इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्म श्रेष्ठ थे। इस जीवन में भी वे कर्मठता, त्याग और सहनशीलता की अंतिम सीमा तक उठ सकती थीं। अतः इस क्षमता की सराहना के रूप में भी उन्हें बाबा का यह अनुग्रह प्राप्त हुआ था। ईश्वर अम्मा एक आदर्श बहन, पत्नी, मां तथा मातामही का अनुकरणीय उदाहरण थी, जीती जागती मिसाल थी। ईश्वर की अम्मा के रूप में उन्होंने वही आदर्श स्थापित किया। वे उतनी ही चमकी जितनी की कौशल्या, देवकी अथवा मरियम। वाल्मीकि कहते हैं, अपने असीम महिमावान पुत्र द्वारा कौशल्या को इतना गौरव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आज हम यह भी कह सकते हैं कि असीम महिमावान साई के कारण ईश्वर अम्मा को इतना गौरव और कीर्ति प्राप्त हुई। उनकी कीर्ति राम और कृष्ण की जननियों के समान ही श्रेष्ठ थी। कलयुग के राम साई राम द्वारा वर्णित भगवान राम की कथा में कहते हैं कि कौशल्या को एक साथ राम का दर्शन 2 स्थानों पर हुआ, पालने में और महल के मंदिर में भी। कौशल्या ने राम के विराट रूप के दर्शन किए, जिसे स्वयं उन्होंने अपने अंतर से प्रकट किया था, और उन्होंने देखा कि समस्त सृष्टि उनके आलोक से जगमगा रही है। मां कौशल्या को उत्तरोत्तर आनंद प्रदान करने वाला कहकर राम की प्रशंसा की गई है। बनारस, बद्रीनाथ, अयोध्या, सोमनाथ, श्रीशैलम तथा स्वामी के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करते समय ईश्वर अम्मा को भी भावातीत आनंद उठाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्होंने कृतज्ञता भी प्रकट की। जब राम ने कौशल्या से अयोध्या से वनगमन करते समय आज्ञा मांगी, तो कौशल्या ने एक प्रार्थना द्वारा अपने मन को सांत्वना दी। ईश्वर करे, जिस धर्म की रक्षा के लिए तुम यह कर रहे हो, वही तुम्हारा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार की आस्था और विश्वास के बल पर ईश्वर अम्मा भी अपने को उन दिनों संतुलित रखती थीं, जब स्वामी उनकी दृष्टि में आसुरी क्षेत्रों की यात्रा करते थे। देवकी ने भी आसुरी शक्तियों के ऊपर कृष्ण की विजय के अनेक चमत्कार देखे थे। जिस प्रकार ईश्वर अम्मा ने अपने जीवन के उत्तर काल में प्रार्थना, पश्चाताप तथा अपने पुत्र की रहस्यमयी महान तथा असाधारण शक्ति का बार बार स्मरण कर इस कलयुग में अपने मन को समझाया और सांत्वना दी, ठीक उसी प्रकार द्वापर में देवकी भी कृष्ण की महिमा, उनके दैवी चमत्कार तथा असाधारण बल का स्मरण कर संकट की घड़ियों में अपने को समझाती रहती थी। भारत के गांवों में जन्मी, पली पुसी और विवाहित अधिकांश नारियों की भांति
ईश्वर अम्मा को एक बड़े सम्मिलित परिवार के सदस्य के रूप में अपने को ढालना पड़ा। उन दिनों एक छोटे से घर में पूरा परिवार भरा रहता था। उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ विनयशीलता से, नम्रता से तथा सोच समझकर बात करनी पड़ती थी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में प्रशांति, मौन, सहनशीलता, आदर भाव तथा नियमितता तो अनिवार्य अंग बन जाते हैं। अपनी सास की मृत्यु के उपरांत उन्हें गृहस्थी संबंधी प्रत्येक समस्या पर अपना निर्णय देना पड़ता था, किंतु ऐसे अवसरों पर वे स्वामी से परामर्श करके ही निर्णय लेती थी और स्वामी ऐसी परिस्थितियों में पड़ी हुई अन्य भक्त महिलाओं को जिस प्रकार उचित परामर्श देते थे, उसी प्रकार ईश्वर अम्मा को भी देते थे। किंतु ऐसे अवसर बहुत कम आए जब उन्होंने अपनी द्वंद्वात्मक स्थिति सीधे स्वामी के सामने रखी हो और क्या करना चाहिए इस पर परामर्श लिया हो। समय के साथ साथ विकसित उनकी जीवंत विनोद प्रियता कठिन से कठिन संकट की घड़ियों में भी उन्हें आघात सहन करने की क्षमता प्रदान करती थी। यह बात पता लगते उन्हें देर न लगी कि स्वामी अपने विनोद के क्षणों में जो उन्हें खिजाते तथा उन पर व्यंग करते, उसका एकमात्र उद्देश्य उनकी आस्था को गहरा करना और उनके दृष्टिकोण के क्षितिज को व्यापकता का चित्रण कर उन्हें डराते थे। उसी समय दूसरी ओर उन्हें यह बतलाकर कि यहाँ सोना बहुत सस्ता है, उन्हें ललचाते भी थे। इससे उन्हें यह शिक्षा मिली कि स्वामी हर प्रकार के भय को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे तथा सोने के प्रति मोह नारियों की एक दुर्बलता है जिस पर उन्हें शीघ्र ही काबू पाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों को आत्मसात किया और अपनी सरलता और विनम्रता से सभी को आकर्षित किया। पेडा बोटू, जो उन्हें भली भांति जानती थी, हृदय से उनकी प्रशंसा करती थी। ईर्ष्या तो उन्हें छू तक नहीं गई थी। किसी की निंदा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी वाणी मधुर थी और उनके शब्दों से स्नेह और सहानुभूति झलकती थी। उनका सांवला वर्ण, हल्के काजल से युक्त उनके नेत्र, उनकी चौड़ी बाहों के बीच मस्तक के मध्य चमकती हुई लाल सौभाग्य की बिंदी, इन सबको देखकर देवी लक्ष्मी की लोकप्रिय मूर्ति हमारे नेत्रों के समक्ष आ जाती थी। भक्तों को जब भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता, वे दंडवत प्रणाम करते और उनका मातृत्व भरा आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते। उनके बड़े बड़े नेत्रों में एक चमक आ जाती जब वे भक्त को पहचान जाती अथवा अपना संतोष या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मुस्कुराती, तो उनका दंतहीन मुख आधा खुल जाता। वे अपनी अपनी भाषाओं में उनसे बात करते और सबका उत्तर केवल एक ही भाषा में पाते, जो ऐसे अवसरों पर उनका माध्यम होती, और वह थी हृदय की भाषा। मां हर समय अत्यंत मधुर बोलती थी। उनकी वाणी से धैर्य और उनकी सहनशीलता का पता चलता था। उनकी वाणी अत्यंत निर्मल और स्पष्ट सुनाई पड़ती थी, क्योंकि वह आडंबरहीन थी। उसमें कभी भी ऐसा तीखापन न होता था जो सुनने वाले के मन को चोट पहुंचाए। दूसरे शब्दों में वे स्पष्टवादी थीं। जिन दिनों स्वामी गांव वाले मंदिर में निवास करते थे, ऐसी अनेक महिलाएं होती थीं जिन्हें उनके हैरान माता पिता स्वामी के पास इसलिए लाते थे क्योंकि उन पर भूत प्रेत का प्रभाव प्रतिलक्षित होता था। ऐसी भाग्यहीन स्त्रियां कभी तो जोर जोर से चिल्लाती, कभी क्रोध प्रदर्शित करती, कभी विलाप करती और कभी इधर उधर भागती। घर पर उनकी दशा और भी अधिक बिगड़ती जाती थी, क्योंकि जो झाड़ फूंक करने वाले ओझा उनका उपचार करते, उनके पास एक ही उपाय था, बुरी तरह डंडे से पीटना। इस पूरी कार्यविधि में सुधार के लिए किए गए गलत उपचारों को ठीक करने के लिए रोगियों को सहानुभूति और प्रेम का मरहम लगाने वाली
वे प्रथम महिला होती। उनके साथ थोड़े क्षण रहना भी रोगियों की पीड़ा को शांत कर देता और वे एकदम चुप और शांत हो जाती। वे उन्हें माँ जैसा प्रेम देती और उनके हृदयों में भरे हुए विस्फोटक उद्वेगों को शांत करती। इसलिए जब भी लोग उन्हें अम्मा कहकर संबोधित करते तो हृदय से निकलते इस शब्द को बोलते समय उनके होंठ कांपने लगते और नेत्रों में आंसू झलकने लगते। बहुधा जब भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त में ओमकारम में व्यस्त होते, स्वामी चुपचाप बेंगलोर चले जाते। ईश्वरम्मा उनसे कहा करती कि वे इस प्रकार बिना बताए भक्तों को दुख में डालकर ना जाया करें। गांव में जो लोग अपने घरों में बिस्तर पर बीमार पड़े होते, माँ उनके घर जाती और प्रशांति निलयम के पीछे पहाड़ी पर स्थित सत्य साई अस्पताल में इलाज करने के लिए उन्हें अपने साथ चलने को कहती। लगातार गांव से लेकर पहाड़ी तक उनसे ऐसी ही बातें करती जिनसे उनकी हिम्मत बंधी रहे। उनकी वाणी बड़ी आशा से भरी होती। जब कभी डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाता अथवा कोई चीराफाड़ी करता तो वे रोगी के बगल में खड़े होकर अपना प्रेम पूर्ण ढाढ़स बंधाने वाला हाथ निरंतर उसके कंधे पर रखे रहती। थोड़े समय के बाद गांव की पूरी जनता डॉक्टरों को ईश्वर की ओर से भेजे गए पवित्र चिकित्सक और जनसेवक के रूप में मानने लगी, जिन्हें बाबा ने उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए बुलाकर अस्पताल में रखा था। वर्ष बीतते गए और ईश्वरम्मा के लिए जीवन का प्रवाह बड़ी तेजी से बहने लगा। स्वामी प्रत्येक दिन किसी न किसी चमत्कार से उनके तथा भक्तों के हृदयों को असाधारण आश्चर्य से भर देते। ऐसा आश्चर्य जो सहज रूप से हृदय में समा न सकता था। असंभव, अविश्वसनीय, अनुनयमेय घटनाएं उनके नित्य प्रति के आहार की भांति थीं। फिर भी वे उन सब चमत्कारों को अपने में समाहित कर सकीं, उन्हें पचा सकीं और जीवन की गति के साथ कदम मिलाकर चलती रहीं, क्योंकि उनकी स्मृति में एक निजी अक्षय कोष सुरक्षित था और वह था अतीतकालीन पौराणिक तथा ऐतिहासिक साहित्य, जिनमें संतों, साधुओं और अवतारों से संबंधित तथा युद्ध और शांति संबंधी असंख्य कथाएं भरी पड़ी थीं। यह स्मृति ही उनकी निरंतर और विश्वसनीय सहचरी थी। ब्रह्मगुरु तथा असाधारण रूप से सत्य घटित होने वाली उनकी भविष्यवाणियां, पांडुरंग विठल और उनकी कृपा के अनेक चमत्कार और कदीरी में स्थित नरसिंह मंदिर में अनेक रोगों के रोग निवारण की गाथाएं सब उसमें सुरक्षित थीं। यही वे कसौटी थीं जिन पर कसकर उन्होंने वर्तमान अवतार की प्रामाणिकता को हृदयंगम किया था। जब कभी वे अपने सामने होने वाली अवतार से संबंधित असाधारण घटनाएं देखती, जिन्हें देखकर उनके मन में कभी तो विस्मय, कभी चिंता तथा कभी हर्ष की तरंगें उठती, वे तुरंत अपने इस अक्षय कोष से पूर्व अवतारों के जीवन प्रसंगों में होने वाली समानांतर घटनाओं, तत्कालीन जन समाज की प्रतिक्रियाओं पर विचार करती और अंत में आश्वस्त हो जाती कि साईं बाबा का अवतार सचमुच का अवतार है। इस प्रक्रिया द्वारा उनका विश्वास तो दृढ़ होता ही गया, अन्य कई व्यक्तियों का विश्वास भी दृढ़ होता। इस प्रकार उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता का संचार होता और जो भी काम करती पूर्ण निश्चय के साथ करती। ईश्वरम्मा अत्यंत मेधावी थीं और एकाकी, भटके हुए अथवा सुख से वंचित व्यक्तियों की प्यास शांत करने के लिए उनके पास आंचलिक ज्ञान का आनंद स्तोत्र था। शरीर संबंधी सामान्य बीमारियों के लिए उनके पास ना जाने कितने ग्रामीण नुस्खे थे। इतना ही नहीं, वे ऐसी मनोवैज्ञानिक युक्तियां भी जानती थी जिनके द्वारा वे जो महिलाएं उनसे मिलने आती, उनके मन से निराशा और भय का भूत हमेशा के लिए भगा देती, जो वे कभी अपनी सगी माताओं को भी ना बताती। उनके दुख दर्द को ईश्वरम्मा इतने धैर्य और सहानुभूति के साथ सुनती
कि मन के अंतरतम कोने में छिपे हुए कष्ट भी बाहर आ जाते और वे महिलाएं उन्हें भी सविस्तार सुनाती। दुख दर्द की ये कहानियां कितनी ही लंबी क्यों ना हो, वे उन्हें धैर्य से सुनती। उनके मुख पर उन्हें सुनते समय कभी भी शीघ्रता, ऊब, चिड़चिड़ाहट, थकान आदि का भाव न आता। उल्टे उनके नेत्रों में चमकने वाले अश्रु बिंदुओं को देखकर कहने वाली पीड़ा उसी में डूब जाती और वह सब कुछ भूल जाती। ईश्वरम्मा के जीवन में अनेक तूफान आए, किंतु उन्होंने अपनी जीवन नौका का लंगर बड़े गहरे ज्ञान के समुद्र में डाल रखा था। अतः न केवल वह कभी विचलित हुई, वरन हर आपत्ति ने, हर तूफान ने उन्हें और भी साहसी और दृढ़ बनाया। मृत्यु ने उनकी 4 संतानें उस समय छीन ली जब वे केवल दूध पीते बच्चे थे। अपने युवा काल में ही उनकी पुत्रियां विधवा हो गईं। उनका एक नाती हुआ जो बहरा और गूंगा था। एक नातिन चेचक में बीमार होकर मर गई। सब ऐसी चुनौतियां थीं जिनका सामना उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में किया, किंतु स्वामी के कार्य देखकर उनके हृदय तंत्री के तार झंझना उठते और उनके उपदेश सुनकर कभी कभी बुद्धि पर पड़ने वाला भ्रम का पर्दा हट जाता और वे अदम्य उत्साह से भर जाती। उन्होंने ऐसे झंझावातों में भी शांत और संतुलित मन रहना सीख लिया था और उन्होंने अपनी धृति से स्वामी के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा और लगाव से और उन भक्तों के प्रति भी अपने लगाव से जो स्वामी के निकट आते थे सभी को प्रभावित कर लिया। नवीनता, अनेकता अथवा विकर्षण में उन्हें तनिक भी रुचि ना थी। अपने अंतिम दिनों में भी वे अपनी सहृदयता और सज्जनता के शिखर पर स्थित थी। मुझे वे अवसर याद हैं जब मुझे उनकी अप्रसन्नता का और कभी कभी झिड़की का भी सामना करना पड़ा। ये वे स्थितियां थी जब मैं उन्हें किसी घटना की पूर्ण सूचना न दे पाता अथवा उनकी व्याग्रता तथा चिंता से भरे हुए प्रश्नों के उत्तर में इस डर से पूरी कहानी ना बतलाता कि उनमें अचानक घबराहट न फैल जाए। ऐसे भी उदाहरण थे जब किसी विशेष उत्सव के अवसर पर मैं उन लोगों को प्रवेश दिलाने में असमर्थ रहता जो उनके पास इस प्रार्थना के साथ पहुंचते थे। ऐसा करना तनिक भी न्यायोचित न था, किंतु ऐसे सभी अवसरों पर जब मैं उन्हें ये सारे कारण बताता जिनकी वजह से मुझे एक विशेष ढंग से कार्य करना पड़ा, तो वे अनुभव करती कि उनका क्रोध तर्क संगत न था और फिर उनका क्रोध हंसी में बदल जाता। उनके मन में कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना न रहती, ना वे उसे अपने हृदय में पनपने देती, ना उन्हें उससे आनंद आता, बल्कि जब भी उन्हें उस व्यक्ति से मिलने का पहला अवसर मिलता जिससे कभी कुछ अनुचित बात कही हो, तो वे उससे स्वयं ही उसके कहे हुए शब्दों तथा किए हुए कार्यों के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को पूछ लेती। ऐसी पूछताछ में वे कभी आलस्य या असावधानी न बरतती और यदि उन्हें यह ज्ञात होता कि जो भी कहा गया अथवा किया गया है वह स्वामी के निर्देशों के अनुकूल है, तो उनका क्रोध विलीन हो जाता और वे प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट आती। ईश्वरम्मा भक्तों को स्वामी की दिव्य उपस्थिति में बार बार उत्साहित करती, क्योंकि वे जानती थीं कि आचरण, व्यवहार और प्रवृत्तियों के संस्कार के लिए अवतार के निकट संपर्क में लंबे समय तक आने की आवश्यकता है। वे बड़े विश्वास से उनसे स्वयं अपनी कहानी बतलाती। वे बतलाती कि कैसे उनका भय आश्चर्य में बदला, आश्चर्य विस्मय में बदला और फिर विस्मय स्वीकृति में परिवर्तित हुआ, स्वीकृति श्रद्धा में बदली और अंत में श्रद्धा आनंद में परिवर्तित हुई। वे निराश और हताश भक्तों को स्वामी द्वारा दी हुई उपमाओं को फिर से कहकर उन्हें सांत्वना देती। कहती, तुम्हें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। एक छोटी सी कली को रसपूर्ण फल में बदलने में बहुत समय लगता है। उनकी सलाह से दुखी भक्तों को शांति मिलती, क्योंकि वे स्वयं ही क्षमा और धैर्य की प्रतिमूर्ति थीं। क्षमा से समबुद्धि उत्पन्न होती है और समबुद्धि प्रेम को जन्म देती है, और यह प्रेम उन भक्तों के प्रति था जो यह ना जानते थे कि उन्हें कब
और किस रूप में लौटाया जाए। स्वामी कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करना एक आध्यात्मिक साधना है। घृणा का सामना प्रेम से करना एक महान कार्य है, क्योंकि सब ईश्वर के सर्वव्यापी शरीर के कोष हैं और उसी में स्थित हैं। जब तुम्हारे दांत तुम्हारी जीभ को काट लेते हैं तो क्या तुम उन दांतों को हथौड़ी से निकाल फेंकते हो? स्वामी प्रश्न करते हैं। मैंने ईश्वर अम्मा को अनेक महिलाओं के सामने जो अपने को अपमानित तथा अपेक्षित अनुभव करती यही प्रश्न दोहराते देखा था। इसके द्वारा वे उनके क्रोध को शांत कर देती। क्षमा का अर्थ है दया भाव, जिसका व्यवहारिक रूप है क्षमा करो और भूल जाओ। ईश्वर अम्मा ऐसी घटनाओं को जिन्होंने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो बहुत कम याद रखती। इस संबंध में उनकी स्मृति अत्यंत दुर्बल थी। उनके मन में यदि कहीं किसी कोने में कण मात्र क्रोध भी होता तो सामान्य विवेक के हल्के से झोंके का स्पर्श भी उसे नष्ट कर देता। मानवता विनाश के जिस पथ पर बढ़ती चली जा रही है उससे उसका उद्धार करने का बीड़ा अवतार ने स्वयं ही उठाया है। स्वामी की संस्कार की पुकार का अर्थ मन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया ही नहीं है। घृणा, हिंसा, अंधविश्वास, धर्मांधता, क्रोध, पूर्वाग्रह आदि प्रवृत्तियों को नष्ट करना मात्र नहीं है, वरन उनके स्थान पर सहनशीलता, मातृत्व, सहानुभूति, उदारता, स्पष्टवादिता आदि रचनात्मक गुणों का विकास और पोषण भी है। अपनी लाखों बहनों की भांति ईश्वर अम्मा भी नासमझी, भय, अनापीड़न से आक्रांत हुई। जब भी कभी उनके मन में भौतिक इच्छाएं इकट्ठा हुई और उनमें आपस में संघर्ष हुआ तो वे भी संदेह, अनिश्चय, शंका, भय आदि से पीड़ित हुई। पर ऐसे सभी अवसरों पर वे स्वामी और उनके उपदेशों का ध्यान करती और शनैः शनैः स्वामी उन्हें आनंद, साधुता और प्रज्ञान के क्षेत्र में ले गए। स्वामी ने उन्हें, जिन्हें अपनी मां के रूप में चुना था, अपने अग्रिम शिष्य के रूप में दीक्षित किया। जैसे जैसे वे उलझन और असमंजस की स्थिति को पार कर स्वामी के ईश्वरत्व में अपनी श्रद्धा को बढ़ाती चली गईं, वे उनके निकट आती गईं। वह देवत्व जो कभी हमें भ्रम में डालकर बहुरूपता तथा अनेकता का बोध कराता है और कभी उस माया और भ्रम के निवारण में हमारी सहायता करता है, उसी लीलाधारी का खेल है। इसे खेलने में उसे आनंद आता है। इसे वे समझने लगी थीं। गांव में रहने वाले स्त्री और पुरुषों के जीवन में आने वाली बीमारी अथवा विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए लोग अनुष्ठान, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र, पुजारी, ओझा, भविष्यवक्ता आदि का सहारा लेते हैं। स्वामी ने मां को इस कर्म कांड के पीछे छिपे हुए मूल तत्व को, जो नारियल के अंदर स्थित गरी के समान महत्वपूर्ण है, समझा दिया और उन्हें तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों को इसके सैद्धांतिक महत्व, मूल उद्देश्य, उनकी निदान और उपचार संबंधी क्षमता के विषय में जानकारी दी, ताकि वे अंधविश्वास से बचें। उन्होंने उन सबके मन में छिपे भय को निकाल दिया और अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर उन्हें अज्ञानता तथा चिंता के बोझ से मुक्त कराया। उस परम गुरु ने वर्षों तक मां को इस प्रकार के तथा अन्य उपदेश दिए, कभी चेतावनी के रूप में उन पर दृष्टि डालकर, कभी प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान के द्वारा, कभी विस्मयबोधक शब्दों के प्रयोग से सचेत करके, कभी प्रश्न उठाकर बीच में रोकते हुए, कभी गूढ़ार्थ को प्रकट करने वाले किसी रूपक के प्रयोग से, कभी निहित संदेश देने वाली कथा सुनाकर, और इस प्रकार स्वामी ने उन्हें एक सच्चे संत के रूप में ढाल दिया, जो प्रत्येक घटना, भाव, विचार और वस्तु को एक मणि जड़ित द्वार के रूप में देख सकती थी, जहां खड़े होकर वे उस एक परम तत्व को पहचान सकती थीं। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि जब अपने अंतिम क्षणों में मां को उस परम तत्व में लीन होने की उत्कट इच्छा हुई और उन्होंने स्वामी स्वामी पुकारा, तो परमेश्वर ने निश्चयात्मक रूप से सा आनंद उत्तर दिया, मैं आता हूं। वह लहर
जो उस महासागरीय संकल्प के उत्तर में पीछे फिरकर लौटती पोड़ती इस संसार तट तक आई थी, उसे उसी महान संकल्प ने पुनः आमंत्रित कर अपने में लीन कर लिया। ओम श्री साई राम। साईराम। डॉक्टर साहब आप इसको एनालाइज कर दीजिए। नेट अगर आपका जनक आंटी भी हैं या दीदी को बोल दो। साईराम। साईराम दीदी आप कर लो फिर। नहीं मैंने सुना तो नहीं, पर मैं फिर उसको पढ़ के कर देती हूँ। लास्ट का पेज ले लीजिए आप फिर। अगर जनक जी हैं तो जनक से कर देती। शायद वो है नहीं। साईराम हाँ, है। आप कर लो साईराम। जी। साईराम जी, साईराम कर लो आप कर लो। नहीं आप करो, मैंने सुना नहीं। अच्छा जनक दीदी कर दीजिए, आप ही कर लो। हाँ जी। आप आ ओम गए हो। श्री साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साईराम। हम ये जो पुण्य आत्मा का जो हम वृतांत पढ़ रहे हैं, उसमें भगवान ये हमें श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है कि जो अंतिम क्षणों में मेरा ध्यान करता है वो मेरे में ही लीन हो जाता है। तो ईश्वर अम्मा अंतिम समय में तभी ध्यान होता है जब हमारा जो अंतरात्मा है हमेशा उसमें लगी रहे। जो भगवान ने हमें नाम स्मरण की जो महत्ता बताई है, तो जो हमेशा ही उसका ध्यान करता है और अंतिम क्षणों में भी कोई पुण्यशाली ही वो ध्यान कर पाता है। ऐसा ईश्वर अम्मा का हमारे सामने एक उदाहरण है कि उसके पास पूरा परिवार, अपनी बेटी भी थी और उनकी दोहती भी थी पास में। जब उन्होंने ये अपना शरीर छोड़ा, फिजिकल फॉर्म उन्होंने छोड़ी और स्वामी में लीन हुई, तो लेकिन उन्होंने पुकारा सिर्फ स्वामी को, क्योंकि भगवान ने उनको कितने ऐसे मौके दिए जहां पर कि उनको एहसास कराया कि ये सारा खेल मेरा ही है, ये सारी सृष्टि मेरी ही है। और कभी वो माया के आवरण से हमारे सामने से जब ढक जाता है तो हम भूल जाते हैं कि स्वामी जो है वो भगवान है। ऐसा ईश्वर अम्मा के अनुभवों से हम सुन रहे हैं कि जैसे ईश्वर अम्मा भी एक साधारण सी भारत के परिवार में पली बड़ी, पैदा हुई, पली बड़ी और संस्कारों से संस्कारित थी। बड़ों के साथ बोलना, पति के साथ कैसे व्यवहार करना और किसी भी बात में ना ज्यादा दखल अंदाजी करना, ऐसा जैसा हमारे परिवारों में बहुओं का जो भी कार्य होता है, जो भी परंपरा चली आई है, वो उसको निभाती थी। और लेकिन स्वामी कई बार वो समझ चुकी थी इस बात को कि स्वामी जब मनोरंजन करते हैं, जब उनकी मजाक की आदत होती है, जब वो मजाक से तो वो एक समस्या को अनावरण कर रहे होते हैं। जब वो अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने, स्वामी ने बड़ा मृदु मनोरंजन किया कि वहां तो मांस भी खाते हैं, तो मनुष्य तो और फिर थोड़ी देर बाद कहा अगर ये गुजराती भाई जो वहां रहते हैं अब तक खा ना गए होते, और वहां पे सोना भी बहुत सस्ता मिलता है। तो वो कई चीजों को अनावरण करते हैं कि औरतों का जो मोह होता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका गहनों में मोह है। तो ऐसा ही वो कभी कभी ऐसे दृष्टांत दिया करते थे जिसमें कि जो वास्तविक स्वभाव है हमारा, जो ह्यूमन बीइंग का, वो उजागर होता था और उसको कैसे सुधारना है। ऐसा ईश्वर अम्मा के माध्यम से वो कई बार ऐसी बातें कर जाते थे और वो समझ चुकी थी ये अवतार है और ये अवतार की लीला है। जब उसका दिल करता है तो वो इसको
आनंदित होता है इस लीला को करते हुए। तो हर दुख सुख में, अब जैसा कि आया पहले भी मैंने कहा कि कैसा कितना बड़ा परिवार था, और कैसे उसके उनका जो एक बेटी का बेटा था वो ना सुन सकता था। ऐसे कई उनको भी हमारी तरह सांसारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जब अंतिम समय आया तो स्वामी ने जो हमारी परंपरा है, स्वामी तो हमारी इंडियन कल्चर को समझाते हैं कि उसको विवेक से हमने कैसे समझना है, कर्म कांडों में अंधविश्वास को कैसे नहीं रखना है। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके ईश्वरम्मा का चरित्र पढ़ते पढ़ते हमें सारी ही उन मान्यताएं, अंधविश्वास और जो पूजा पद्धतियां हैं वो सारी, जैसे उन्होंने कहा कि जब इनका शरीर छोड़ा तो वो पुट्टापर्थी भेजा गया कि इनके बड़े बेटे, जैसे कि हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि बड़ा बेटा जो है वो सारे कार्य करता है। तो उन्होंने कहा कि जिस माँ ने अपने बच्चों के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रह करके उसको भोगा भी है, सहन भी किया है, और एक चट्टान की तरह खड़े होकर अपने बच्चों का सहारा भी बनी है, ऐसे माता पिता का जैसे जो भी संस्कार किया जाता है कि उनको बड़े बेटे के घर पर रखा जाए, जहाँ की अंतिम दर्शनों के लिए सब लोग उनका दर्शन कर सके। तो ये सारी जो पद्धतियां हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारी पद्धतियां हमारे कल्चर को कैसे भगवान उसके माध्यम से सही चरितार्थ कर रही हैं कि माय लाइफ इज माय मैसेज, कि वो अपने जीवन स्तर पर कैसे गीता का ज्ञान उनके माध्यम से गया ईश्वर अम्मा के, कि जो मुझे भजता है वो अंत समय में मुझे पा जाता है। तो ये कैसे सारी जितनी भी भगवान के जितने भी अवतार हुए, और उन्होंने उसके माध्यम से, जैसे उसमें था कि श्री राम के अवतार में भी कौशल्या को 2 बार दर्शन हुए, जैसा कि आज हमने सुना कि उनको घर के मंदिर में भी दर्शन हुए, तो उनको ऐसा लगा कि सारा संसार तो इन्हीं के आलोक से आलोकित है। तो हम उनको जिस प्रकार से इस बात को ईश्वर अम्मा ने भी बनाए रखा, ग्रेस को बनाए रखा, क्योंकि उनकी मूर्ति ऐसी थी कि वो जो भी कोई दुखी होता था, जब स्वामी ओमकारम होता था तो चुपके से जब वृंदावन चले जाते थे तो वो कहती थी कि बिना बताए क्यों जाते हो, भक्तों का हृदय दुखी होता है, लेकिन स्वामी के तो भक्त सारी जगह है। तो ये उदाहरण था एक। और वो क्या करती थी, पहाड़ी के पीछे, प्रशांति नीलम के पीछे जो लोग रहते थे, जो दुखी आत्माएं थी, उनके पास जाती थी, बैठती थी, सांत्वना देती थी उनको। और कोई बहुत ज्यादा बीमार होता था तो उसको हॉस्पिटल में प्रेरित करती थी जाने को। उसकी आवाज में इतना ज्यादा, जो वहां की बहुएं थी, लड़कियां थी, वो ईश्वर अम्मा को सारी बात बताती थी, जो कि वो अपने माँ बाप को, अपनी माँ को नहीं अपने घर वालों को नहीं बताती थी। और और फिर वह उनको उत्तर में, रिएक्शन में क्या मिलता था, बहुत ही शांति मिलती थी, बहुत सांत्वना मिलती थी, और इलाज भी मिलता था कि हमारी परेशानी क्या है, हमारी चिंता क्या है। तो वो, और जब बहुत ज्यादा गहन कोई ऐसा मामला होता था तो वो स्वामी को भी स्वामी को भी सिफारिश करती थी। तो इस तरह से ये सारा जो हमारे सामने ये जो चरित्र है, ये क्या उजागर कर रहा है कि जो कुछ भी सबसे बड़ी बात थी, प्योर हार्ट थी वो, बिल्कुल कोई जो भी कोई दुखी करने वाली घटना थी वो उसको जरा भी याद नहीं करती थी। और हम हमारे जीवन में हम क्या करते हैं कि जो दुखी करने वाली घटना है उसको याद कर करके दुखी होते रहते हैं, और स्वामी की ये बात भूल जाते हैं कि जो पास्ट है वो तो भूत हो गया, चला गया, और जो फ्यूचर है वो भी अनसर्टेन है, और जो वर्तमान है वही ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज ओमनी प्रेजेंट। तो इस तरह से ये ईश्वर अम्मा के चरित्र से हमने कुछ पॉइंट्स अगर हम नोट करें तो, जैसे स्वामी को पुकारा अंतिम समय में, तो स्वामी कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारते हो, जब भक्त मुझे पुकारता है तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ऐसा ही एक पेदा बोटू जो बड़ी बिंदी वाली अम्मा थी, तो जब एक दिन वो रात
को सो रही थी, हम उसने जैसे दूसरी जगह चटाई बिछाई तो और कहा साईं राम, तो स्वामी एकदम आ गए। तो वो कहते क्या बात, तुम मुझे सोने नहीं देती हो? तो उसने कहा कि मैंने तो रूटीन में कहा था साईं राम, कहने की आदत है मुझे। वो कहते नहीं, तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया। तो इसी तरह से स्वामी तो जो पुकार करता है, मन से जो पुकार करता है तो स्वामी चले आते हैं। और स्वामी ने जो जो भी जो दुखी है, स्वामी एकदम से उठ करके चल पड़ते हैं, और वो नहीं देखते कि वो कितनी दूरी से है, लेकिन हृदय के कितने नजदीक है। उस आत्म जो जो भी कोई पुकारता है, भक्त जो पुकारता है, वो किस हृदय से पुकारता है, दूरी कोई मायना नहीं रखती। लेकिन भगवान कहते कि प्यार और पुकार जो है, आर्त पुकार जो है, जो पूरी डिपेंडेंस है, तो वो मायना रखती है। तो ये सब कुछ हम इस आज के चैप्टर में देख रहे हैं कि कैसे ईश्वरम्मा ने पुकारा और कैसे कैसे उसने ये महसूस किया कि जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं, कभी वो अपने भक्तों को नजदीक ले आते हैं, कभी बात भी नहीं करते, कभी देखते भी नहीं, लेकिन वो उसमें हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होने का समय देते हैं कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं और हमने उसको सुधारना कैसे है। तो इस तरह से स्वामी का ये चरित्र, स्वामी के ने जो चरित्र, ये जो हमारे सामने जो महान आत्मा को चुना, उसके माध्यम से हम भगवान की लीलाएं देख रहे हैं और भगवान मैसेज दे रहे हैं, उनके माध्यम से मैसेज दे रहे हैं कि जितना भी प्योर हार्ट होगा, हम उतने ही भगवान के नजदीक जाएंगे। भगवान दूर कहीं नहीं है, वो सिर्फ हमारी एक आर्त पुकार की वेट करते हैं। ओम श्री साई राम। हाँ जी, हाँ जी। चंद्रलेखा जी आप कर लो शांति पाठ तो। साई राम। अच्छा 10 मिनट में अभी 10 मिनट्स में कलर कर लूं केक में? सायरम दीदी कर दो आप। ओके। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। सबको प्रेम भरी साई राम। जी साई राम, साई राम।